जी दोस्तों, आज का डेमो हमारा होने वाला है ऑडिट के हवाले से। और आज के इस डेमो में हम ये सीखेंगे कि एक स्टोर पे या एक बिजनेस पे या एक शॉप पे हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑडिट किस तरह होता है और हम किस तरह ऑडिट परफॉर्म करेंगे अपने बिजनेस पे। तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो ऑडिट से पहले करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा मैं डिस्कस करूँ। हम पहले सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। ऑडिट से पहले ज़रूरी चीज़ें ये होती है कि ऑडिट शुरू करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। उनमें से सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक पोस्टिंग चलानी होती है। लेट सपोज अगर हमारे पास कोई पेंडिंग परचेज पड़ी है जो अभी तक शामिल नहीं है, क्योंकि परचेज अगर आप डालते हैं जब तक आपने पोस्ट नहीं किया होगा तो वो इन्वेंट्री में शामिल उस वक्त तक नहीं होता। अगर हमने 2 या 3 परचेज या बिल बनाए हुए हैं जो अभी तक पोस्ट नहीं हुए, तो वो क्या होगा कि वो हमारे स्टॉक में शामिल नहीं हुआ होगा अभी। तो जब हम ऑर्डर डालेंगे और उसको जब पोस्ट करेंगे तो साथ वो चीज़ भी पोस्ट हो जाती है, तो फिर वो ऑर्डर जो होता है वो एक्यूरेट हमारा नहीं आता। तो उससे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने आके अपना स्टॉक पोजीशन जो है वो हमने चेक करना है। यहाँ पे शो के बटन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम टोटल स्टॉक चेक करेंगे कि हमारे पास टोटल जो स्टॉक है वो कितना है। तो एंड पे आके ये देखिए अभी तक जो हमारे टोटल स्टॉक सिस्टम शो कर रहा है वो 37,70,605 रुपए का हमारे पास टोटल स्टॉक शो कर रहा है। अभी हम जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या जो अभी तक परचेज है जो अभी तक पोस्ट नहीं हुई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने पोस्टिंग चलानी होती है। पोस्टिंग 2 तरीकों से चला सकते हैं। F9 इसका शॉर्टकट है, F9 से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे आके यहाँ पोस्टिंग पे इस बटन पे हमने क्लिक करने और ये पोस्टिंग का बटन हमने क्लिक। अब देखें यहाँ पे 2 हमारे वाउचर ऐसे हैं, 2 बिल ऐसे हैं जिसकी हमने परचेज तो डाली है लेकिन वो हमने पोस्ट नहीं किया हुआ। तो उसके लिए क्या करना है कि हमने ये 2 चीज़ें पहले पोस्ट करनी है। इसको सेलेक्ट करें, इस पोस्ट के बटन पे क्लिक करें, फिर ये नीचे वाला जो वाउचर है इसको सेलेक्ट करें और ये पोस्ट का बटन ये सेलेक्ट करें। तो ये 2 चीज़ें हमारी क्या होगी, ये पोस्ट होगी। अब हम यहाँ पे आके पोस्ट का बटन चलाते हैं तो अभी हमारा पोस्टिंग वो चल रहा है। इसका थोड़ा सा वेट करते हैं, तकरीबन 4 से 5 सेकंड ये टाइम ले लेता है। ये पोस्टिंग कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम जाके यहाँ पे अपना पोजीशन चेक करते हैं स्टॉक का। तो हमारे स्टॉक पे लाजमी अभी जो है असर पड़ा होगा, क्योंकि जो चीज़ें हमने पोस्ट की तो वो स्टॉक अभी शामिल हुआ होगा। तो देखिए अभी हमारे पास जो स्टॉक है वो 37,78,855 रुपए का हमारे पास टोटल स्टॉक शो हो रहा है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक बार अपना बैकअप लेना होता है ऑडिट शुरू करने से पहले। यहाँ पे हम आते हैं बैकअप ऑफ डेटाबेस और यहाँ पे वो फोल्डर सेलेक्ट करें जहाँ पे आपका फोल्डर बना होगा बैकअप के लिए। जो भी डिज़ायर ड्राइव है या फोल्डर है वहाँ पे वो सिलेक्शन करें। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे लेता हूँ, तो इस इन्वेंट्री के बैकअप पे क्लिक करना है। ये इन्वेंट्री का बैकअप हमारा हो गया है और साथ ही जो टेम्परेरी बैकअप बटन है इस पर क्लिक करना। तो ये दोनों बैकअप हमारे हो चुके हैं। अब ये 2 फाइलें हमारी बन गई यहाँ पे, ये देखिए एक ये फाइल बन गई, एक ये फाइल आपने संभाल के रखनी है किसी फ्लैश ड्राइव में, यूएसबी या हार्ड ड्राइव जहाँ भी है, लेकिन ये हमारे से गुम नहीं होनी चाहिए उस वक्त तक जब तक हम ऑडिट कंप्लीट ना करें। अब आते हैं ऑडिट पे। ऑडिट के लिए क्या करना है, प्रोसीजर ये होता है कि जितना भी स्टॉक होता है आपकी शॉप पे, बिजनेस पे या स्टोर पे, तो तमाम ऑन हैंड क्वांटिटी उस हर एक प्रोडक्ट की काउंट करनी है और उसके ऊपर वो मार्कर से या किसी भी पॉइंट से या किसी भी चीज़ से उसके ऊपर वो क्वांटिटी मेंशन करानी है। लेट सपोज सिस्टम कोई प्रोडक्ट है जो हमारे पास सिस्टम शो कर रहे 100, लेकिन ऑन हैंड जब हमने काउंटिंग की तो वो 80 निकला है, तो उसके ऊपर हमने 80 लिखना होता है और साइड पे रखना होता है। और एक चीज़ का ख्याल ये भी रखना है कि जब ऑडिट स्टार्ट हो या ऑडिट शुरू हो तो उस टाइम हमारे सिस्टम से कोई सेल परचेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या वैसे मैन्युअली कोई सेल परचेज नहीं होनी चाहिए। उस वक्त बिल्कुल टोटली सेल परचेज बंद होगा और ऑडिट करने के बाद जो है ना वो अपना सेल या परचेजिंग जो भी है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट होंगे आपके वो तो आपने काउंट किए होंगे। लेट सपोज एक प्रोडक्ट है जो आपने काउंट किए 100 पड़े, अब आपने मैनुअल सेल किए या सिस्टम के थ्रू सेल किए 10, तो वो तो 90 रह गए।
लेकिन जब आप ऑर्डर डालेंगे तो वो तो उसके ऊपर 100 लिखा होता है, आप 100 लिखेंगे कि मेरे पास 100 पड़े, तो वो क्या होगा कि वो -10 पर एक्चुअल उसके -10 आएगा, क्योंकि 100 सिस्टम ने शो किया कि जी मेरे पास 100 है, लेकिन एक्चुअल वो 90 बच गए थे। 10 हमने मैनुअल सेल किए थे, ऑर्डर के दौरान या सेल किए थे, तो इस लिहाजा इस वजह से आप लोगों ने ऑडिट के दौरान बिल्कुल भी मैनुअली या कंप्यूटर से सेल नहीं करनी, सेल परचेज बिल्कुल बंद होगी उस टाइम। तो उसमें क्या होगा, हम पहले आएंगे यहाँ पे ऑडिट पे, इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज, ये स्टोर ऑडिट है, और यहाँ पे इस ऐड के बटन पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हमने आना है आइटम कोड पे, तो यहाँ पे जस्ट उस प्रोडक्ट को हमने स्कैन करना है, ठीक है। और स्कैन होते हुए जब अब मेरे पास स्कैनर नहीं है तो मैं किसी प्रोडक्ट को सर्च करके यहाँ पे टाइप करता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास ये चीज़ है, जो ही एंटर करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली आएगा आपके क्वांटिटी पे, तो उसके ऊपर आपके पास ऑन हैंड क्वांटिटी जितनी भी होगी या जो लिखी होगी उस प्रोडक्ट के ऊपर, लेट्स सपोज 50 है, तो मैंने इसको किया 50 और एंटर किया। अब देखिए जो मैंने ये इसकी ऑटोमेटिकली कर्सर किया खुद ब खुद आइटम कोड पे, तो वहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट आप स्कैन करें वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा आपके क्वांटिटी पे, तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मैंने लिखी 10। अब देखिए दोबारा कर्सर खुद ब खुद चला गया आइटम कोड पे, ये तीसरा प्रोडक्ट है, इसकी क्वांटिटी है हमारे पास 6। तो ऑडिट तक तरीका इसका बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। ये हम डालते हैं 10, 20 और ये प्रोडक्ट है ये 30, ये प्रोडक्ट है ये 50। इस तरह जितने भी आप स्कैन करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका, देखिए यहाँ पे ऑडिट में हमारे पास आपको लैपटॉप को या पीसी को या माउस को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो ही आप स्कैन करेंगे वो खुद ब खुद आएगा क्वांटिटी पे, आपने क्वांटिटी टाइप करके एंटर का बटन प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। और जब आप लोगों की सारी क्वांटिटी एंटर हो जाए ऑडिट में, तो उसके बाद आप लोगों ने हमें कांटेक्ट करना है, तो हम आपके डेटाबेस कॉपी करेंगे और आपके जो ऑडिट है वो हम पोस्ट करा देंगे, तो उसके बाद आपका ऑडिट पोस्ट हो जाएगा, जो आपके एक्यूरेट जो आपका होगा स्टॉक वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा।